कराने के लिए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। भारत में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी सहित कुछ सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर काम किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। वे एक प्रोफेसर, विद्वान और सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कई बार जेल गए और भारत की आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया। डॉक्टर प्रसाद 1950 से 62 तक भारत गणराज्य के पहले राष्ट्रपति रहे। 12 वर्षों के इस कार्यकाल में उन्हें अपने देश का अब तक का सबसे लंबे समय तक का राष्ट्रपति रहने वाले का सम्मान मिला। उन्होंने भारत के संविधान के प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संविधान को सभी राज्यों द्वारा अनुमोदित करवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, भूपेंद्र रावत जी हमारे बीच आए हुए हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर रहे हैं, काफ़ी बड़े पदों पे रहे हैं और इन्होंने खेल को बढ़ावा देने के लिए अनेक ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ाया है। मोटरसाइकिल तक इन्होंने जो है ना अपना जो नौजवान हैं उनको भेंट स्वरूप दिए है। आइए भूपेंद्र जी, आइए, 2 शब्द ये भी कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं हमारे परम श्रद्धेय राजेंद्र प्रसाद जी को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। आज की सभा की मुख्य अतिथि श्रीमती R.K. शर्मा जी, इस संस्था के अध्यक्ष, और मेरे गुरु जी डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी और सभा में उपस्थित अन्य सभी श्रोतागण। देखिए, भारतीय दर्शन में योग की परिभाषा ये बताई गई है कि चित्त वृत्ति निरोधक, जो व्यक्ति अपने मन की वृत्तियों को अपने काबू में कर ले वो योग है, और वैसा व्यक्ति जिसने अपने मन की वृत्तियों को काबू में किया वो योगी हो गया। मैं जब पढ़ता था 5वीं क्लास में तो संस्मरण आते थे हमारी टेक्स्ट बुक में, महापुरुषों के बारे में संस्मरण। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में भी संस्मरण लिखा हुआ था। उस संस्मरण में ऐसा बताया गया कि एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने बरामदे में बैठ के पढ़ रहे थे और बरामदे के आगे से एक बारात गुजर गई। पहले समय की बारात काफ़ी हलचल वाली होती थी, उनमें ढोल बाजे, घोड़े, हाथी, कई किस्म का मामला होता था। और जब वो बारात गुजर गई तो कोई मेरे जैसा व्यक्ति पीछे पीछे आया और उन्होंने डॉक्टर साहब को से पूछा कि यहाँ इस रास्ते से कोई बारात गुजरी है क्या। संस्मरण उस किताब के अनुसार ये डॉक्टर साहब जवाब देते हैं कि मुझे तो पता नहीं, मैं तो पढ़ रहा था। अब इस बात से आप क्या समझे कि उनका दिमाग, उनका मन इतना एकाग्र था कि वो जिस काम में लगे हुए थे उसके अलावा उन्हें अपने आसपास का कोई ज्ञान भान नहीं था। योगी, अगर कोई व्यक्ति योगी है तो उसकी भी परिभाषा हमारे आचार्य जी बताएंगे। भगवान कृष्ण भी योगी थे, तो योगी की भी परिभाषा यही है। तो इस प्रकार के महापुरुष जो भारत में पैदा हुए वो कर्म योगी रहे हैं और इनके विचारों को, इनके जीवन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहिए। ये हमारा और आपका और सभी भारतवासियों का उत्तरदायित्व बनता है। मैं पुनः एक बार इनको नमन करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट दिल्ली के जाने माने, और आप देखते होंगे उनके आर्टिकल सभी अखबारों में विशेष तौर से खोजी जो पत्रकारिता है ना उसके विषय में लिखते हैं। आज उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में तो सभी ने लिखा है,
लेकिन आज उन्होंने उनकी धर्मपत्नी के बारे में लिखा है, तो मैं उनसे कहूँगा कि वो चंद शब्दों में कुछ उनके बारे में बताएं। उनकी धर्मपत्नी किस प्रकार से वो सेवा उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के साथ रह के देशवासियों की और पूरे परिवार को किस तरीके से रखा। विवेक शुक्ला जी। नमस्कार। शास्त्री जी दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हमारे बीच में हैं। चतुर्वेदी जी मेरे गुरु, और मैं यहाँ पे उपस्थित सभी देवी और सज्जनों का नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए, आज राजेंद्र बाबू को हम याद कर रहे हैं, लेकिन आज मैं राजवंशी जी के बारे में 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। राजवंशी जी की जिस तरह की वो महिला थी, मुझे लगता है कि वो देवी रूप में थी। और राष्ट्रपति भवन में होली, दिवाली, रक्षाबंधन की एक तरह से शुरुआत उन्हीं की वजह से हुई। और वहाँ पे राष्ट्रपति भवन का स्टाफ और बाकी स्टाफ के साथ वो जिस तरह से घंटों बैठती थी मिलजुल के उनके साथ, वो उसका दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। और उनको सब वहाँ पे माँ जी के रूप में याद करते हैं। उनकी अपनी जो पोतियाँ थी वो यहाँ के पास ही कनॉट प्लेस के पास राजा बाजार में रघुमल कन्या विद्यालय है, वहाँ पे पढ़ती थी। उनको खुद छोड़ने जाती थी टांगे पे। तो मतलब आप देखिए कि राष्ट्रपति की पत्नी इस तरह से, और उन्होंने मुझे जो वहाँ के राष्ट्रपति भवन के पुराने लोग बताते हैं कि राष्ट्रपति भवन में 1947 से पहले मंदिर और मस्जिद नहीं था। तो उन्होंने ही अपने पति राजेंद्र बाबू से आग्रह किया कि यहाँ पे ये खुले। चर्च और गुरुद्वारे की बात इसलिए नहीं हुई कि राष्ट्रपति भवन के पास ही साथ ही ये गुरुद्वारा था और चर्च भी है, जिसको हम नॉर्थ एवेन्यू चर्च कहते हैं, और रकाबगंज गुरुद्वारा था। तो मतलब भारत की एक जो बिल्कुल आदर्श नारी की वो प्रतिमूर्ति थी राजवंशी जी। और पूरा और उन दोनों में बहुत उस तरह से अलग था। राजेंद्र बाबू बहुत ही शिक्षित थे और उनकी उस तरह से शिक्षा नहीं हुई थी राजवंशी जी की, लेकिन फिर भी पति का हमेशा साथ देना और राष्ट्रपति भवन में जो उन्होंने जो परंपराएं डाली, उसका अभी भी निर्वाह हो रहा है। तो आज मैं राजेंद्र बाबू के साथ राजवंशी जी को भी याद कर रहा हूँ कृतज्ञ भाव से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो हमारे इसके संचालक रहे राजेंद्र चिंतन समिति के रामकृष्ण शर्मा जी, उनकी सुपुत्री देवयानी जी से कहूँगा कि वो भी राजेंद्र बाबू के बारे में कुछ बताएं। अभी आपको विवेक शुक्ला जी ने उनकी राजेंद्र बाबू की पत्नी के बारे में बताया था, तो उन्हीं के बारे में मैं भी आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इतने अच्छे राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्र के प्रति इतने समर्पित रहते थे माइक के साथ अपने परिवार में उन्होंने अपने परिवार में कूट कर देशभक्ति की भावना भर रखी थी। अब मैं बात बता दूं उन दिनों की है जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी पत्नी को मायके भेज रखा था। पत्नी ने उनके पास आने की इच्छा जताई। राजेंद्र प्रसाद जी ने उन्हें पत्र लिखा, कहा कि वे फिलहाल देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी जी के साथ हैं। इस समय आप मेरे पास ना ही आओ तो अच्छा है, क्योंकि देश को मेरी तरह हजारों देशवासियों की ज़रूरत है। इसके बाद पति ने उनके कपड़े लत्ते साफ सुथरे रखने का हवाला देकर आने की बात कही, परंतु राजेंद्र प्रसाद जी ने उन्हें दोबारा पत्र लिखकर कहा, आप मेरी चिंता मत करो, देश सेवा के लिए मैं इतना चाहता हूँ कि आप महिलाओं को आज़ादी का मूल्य बताने के लिए एकजुट करो, घर घर चरखा कतवाओ। यह काम मैंने तुम्हें अपने पास बुलाकर समझाना था, परंतु पल प्रतिपल तेज़ी से बीत रहा है, इसलिए समय की कीमत को समझते हुए सब महिलाओं को सादगी में जीने की बात करो। हर परिवार से कहा कि एक वक्त का खाना कम खाएं, कुछ ना कुछ बचाकर उन कार्यकर्ताओं को दें जो देश की सेवा में लगे हुए हैं। उनको खाना पहुंचाएं जो हर रोज़ अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। उनका यह पत्र पढ़कर उनकी धर्मपत्नी ने महिलाओं को प्रेरित किया और वही सब किया जो राजेंद्र बाबू जी चाहते थे। ऐसे ही उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को भी बहुत काम करने के लिए, देश के लिए, उसको उनके अंदर ये भावना भरते रहते थे कि नहीं, तुम्हें देश के लिए ही सोचना है, देश के लिए ही सब काम करना है। ऐसे थे हमारे राजेंद्र बाबू जी।
इसी उनकी इन्हीं सादगी से, उन्हीं के इन्हीं विचारों को देख के ही हमारे पापा प्रभावित हुए थे और उनके जैसे ही हमारे पापा बिल्कुल सादगी से रहते थे। तो बस, धन्यवाद। अब मैं दिल्ली के लोकप्रिय नेता, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री रहे, हेल्थ मिनिस्टर रहे, जहाँ भी रहे पूरे तन्मयता से उन्होंने दिल्ली वासियों की पूरी सेवा की। ऐसे ओजस्वी वक्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी आज इस अवसर पर राजेंद्र बाबू के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय माताश्री, सम्मानित सज्जनों, इस कार्यक्रम को बहुत लंबे समय तक माननीय R.K. शर्मा जी ने चलाया। खुद डॉक्टर साहब के बारे में आप सब जानते ही होंगे। जब एक एग्ज़ाम दिया उन्होंने, तो उनका जो एग्जामिनर था उसने एक लाइन लिखी, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। जो एग्जाम लेने वाला है उससे ज़्यादा अच्छे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इससे पता चल जाता है कि कितने विद्वान, सरल व्यक्ति वो थे। मैं आभारी हूँ, आज हमारे बहुत सारे साथी आए हैं। नजफगढ़ से डागर साहब हैं, अदचनी से शिव कुमार जी हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट भाई मान रमेश कल्लू जी हैं, मलिक साहब हैं और अनेक ऐसे साथी जो दूर दूर से आए हैं। राजेंद्र जी हैं महरौली से, बहुत सारे साथी, माननीय रामकिशन फलसवाल साहब हैं, बहुत सारे साथी आए हमारे आग्रह पर। आगे के समय में जब कभी ये फंक्शन हम करेंगे इसी दिन, तो मैं समझता हूँ और ज़्यादा साथी इसमें सम्मिलित होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है। चंपारण में यदि महात्मा गांधी को लेकर नहीं जाते तो संभवतः गांधी जी इतने प्रसिद्ध नहीं हो पाते। चंपारण में ले जाकर के जो क्रांतिकारी काम उन्होंने किया वो वास्तव में काबिल तारीफ है। इसीलिए हम उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं कि इतने उच्च पद पर रहते हुए उन्होंने अपने जीवन को अत्यधिक सादा रखा, प्रेरणादायी रखा, आदर्श रखा और देश को उन्होंने इतना दिया कि बहुत कम लोग इतना दे पाते हैं। मैं अधिक कुछ नहीं बोलूँगा। उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए मैं R.K. शर्मा जी को भी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ अपनी ओर से और आप सब की ओर से, क्योंकि R.K. शर्मा जी ने लंबे समय तक इनको पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम करते रहे हैं। हमारे एक साथी बिहार से हैं जो 7 नंबर जंतर मंत्र में रहते हैं, वो भी पधारे हैं। मैं उनका भी नमन करता हूँ, आशीर्वाद। हेलो, इन शब्दों के साथ आप सब का बहुत बहुत आभार। मैं भाई चतुर्वेदी जी जो अच्छे पत्रकार हैं और समय समय पर बहुत अच्छे फंक्शन भी करते हैं, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यद्यपि अभी बहुत कम लोग हैं यहाँ, उनके जीवन को देखते हुए, उनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए, लेकिन अधिक होना भी कोई बात नहीं होती है। कैसे लोग उपस्थित हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे साथ
एडवोकेट साहब भी हैं और बहुत सारे साथी हैं। मैं आप सबको धन्यवाद कहते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि डॉक्टर अमरेंद्र प्रसाद जी का ख्याति दिन पर दिन बढ़े और हम सब उनके आदर्शमय जीवन से प्रेरणा ले सकें। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। मैं शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आज हमारे बीच बहुत सम्मानित पत्रकार और समाज सेवी आए हुए हैं, उनको सम्मानित करेंगे आप शॉल पहनाकर और उसके बाद मेमेंटो देकर राजेंद्र प्रसाद जी सम्मान दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं जो हमारे इस कार्यक्रम के संचालक रहे रामकिशन शर्मा, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी का वो अभिनंदन करेंगे। लक्ष्मी देवी जी आएँ और सर साइड सर इधर देखिए। थैंक यू। अब मैं जाने माने जर्नलिस्ट विवेक शुक्ला जी से कहूँगा कि वो आएँ और अपना सम्मान लें। आपके जन्म स्पर्श करते हैं